में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। और जैसा कि हमारी हिंदी की क्लास चल रही थी है ना, उसी क्लास को हम आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो को आखिर तक देखें। और सभी बच्चों से अनुरोध है कि इस लॉकडाउन के समय वो जो है घर पर खाली हैं तो अपने नोट्स बनाएं, चीज़ों को याद भी करें, है ना। हिंदी का मैंने एक आपको जो वर्णमाला चैप्टर पढ़ाया था, मैंने उसका टेस्ट भी आपको दिया था, है ना। तो उसको आपने शायद सोल्व कर लिया होगा। वो मैंने उसका आंसर की जो है, उसकी उत्तर कुंजी जो है उसकी मैंने वो उसका लिंक दे रखा है। ठीक है, तो उसके लिंक को ढूंढ लें और अपने आंसर उससे मैच कर लें। ठीक, और कमेंट्स बॉक्स में ये बताएं लिखकर किसने कितने क्वेश्चन ठीक किए हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगले पार्ट की तरफ, है ना। कल हमने बात करी थी शब्द की, तो मैंने कहा था कि वर्णों का व्यवस्थित समूह या वर्णों का सार्थक समूह जो है वो शब्द कहलाता है। फिर मैंने कहा था कि शब्द दो प्रकार के होते हैं, निरर्थक शब्द और सार्थक शब्द। निरर्थक वो होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता, सार्थक वो होते हैं जिनका अर्थ होता है। सार्थक शब्दों को ही शब्द माना गया है। फिर मैंने कहा था कि अर्थ के आधार पर शब्द चार प्रकार के होते हैं। एक मैंने आपको बताया था, है ना, मैंने आपको बताया था एक अर्थी शब्द, अनेक अर्थी शब्द, समानार्थी शब्द और विलोमार्थी शब्द। फिर मैंने बताया था रचना या बनावट के आधार पर शब्द जो है वो तीन प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। आज आगे चलते हैं। ठीक है, तो प्रयोग के आधार पर प्रयोग, है ना, के आधार पर शब्द के प्रकार वो होते हैं बेटा दो। शब्द दो प्रकार के होते हैं प्रयोग के आधार पर। एक होते हैं अपने पास में विकारी शब्द, ठीक। चलिए, दूसरे होते हैं अविकारी शब्द। अंतर करते हुए चलेंगे, चीजें समझ में आ जाएंगी आपके, है ना। अविकारी शब्द, अविकारी शब्द, ठीक। देखिए, विकार का मतलब होता है परिवर्तन, है ना। तो ये जो शब्द है विकारी शब्द, ये परिवर्तनशील होते हैं। कैसे होते हैं, है ना, ये परिवर्तनशील होते हैं। ये परिवर्तनशील होते हैं। परिवर्तनशील होने का मतलब समझ रहे हैं, इनमें बदलाव हो सकता है, ये बदल जाते हैं, है ना, ये बदल सकते हैं, ठीक, ये चेंज हो सकते हैं। तो ये परिवर्तनशील शब्द हैं। ए माने नहीं, विकार माने परिवर्तन। ए माने नहीं, विकार माने परिवर्तन, जिनमें परिवर्तन नहीं होता हो। इसका मतलब ये क्या है, ये अपरिवर्तनशील होते हैं, अपरिवर्तनशील होते हैं। मतलब ये नहीं बदल सकते, ये किसी भी हालत में बदल नहीं सकते, हूबहू वैसे ही रहते हैं, चेंज नहीं होते। चूंकि ये परिवर्तनशील होते हैं, बदल सकते हैं, चेंज हो सकते हैं, इसलिए इन्हें व्यय कहा जाता है। इन्हें व्यय भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा हम? इन्हें व्यय कहा जाता है या व्यय कहते हैं। ये बदल सकते हैं, इसलिए इनको व्यय कहा जाता है। खर्च हो सकते हैं, ये चेंज हो सकते हैं, छोटे बड़े हो सकते हैं, है ना। ये या इन्हें, चूंकि ये नहीं बदल सकते, है ना, इन्हें अव्यय कहा जाता है। इन्हें अव्यय कहा जाता है। तो वो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, ये अव्यय कहलाते हैं, ये व्यय कहलाते हैं।
विकारी शब्दों को व्यय शब्द भी कहते हैं, अविकारी शब्द को अव्यय भी कहते हैं। ये क्यों बदलते हैं, इनमें परिवर्तन किस आधार पर होता है, ये परिवर्तनशील क्यों होते हैं, है ना, किस आधार पर परिवर्तनशील होते हैं? तो कहा जाता है ये लिंग, कोमा वचन, कोमा कारक के आधार पर बदल जाते हैं। मतलब जैसी जेंडर चेंज होगा ये बदल जाएंगे, वचन के आधार पर चेंज हो जाएंगे, कारक के आधार पर चेंज हो जाएंगे। तो ये लिंग वचन कारक के आधार पर बदल जाते हैं, इसलिए इनको हम व्यय बोलते हैं, इसलिए विकारी है ये, है ना। ये लिंग वचन कोमा कारक के आधार पर नहीं बदलते हैं। मतलब जेंडर बदल दो, लिंग बदल दो, वचन बदल दो, कारक बदल दो, कुछ भी आप चेंज कर दो, लेकिन ये सब टस से मस नहीं होते, ये कभी भी नहीं बदलते हैं, है ना। इसलिए इनको हम अव्यय कहा जाता है। विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? देखिए ये एग्जाम में पूछा गया, ये लाइन पूछी गई है ना। विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो जो विकारी शब्द हैं, है ना, विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? तो विकारी शब्द जो होते हैं बेटा, वो एक तो संज्ञा विकारी होती है, सर्वनाम विकारी होते हैं, बदल जाते हैं ये, ठीक है। जैसे वचन के आधार पर देख लो, लिंग के आधार पर देख लो, है ना, और क्रिया और विशेषण। याद रख लें, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है ना। विकारी 4 होते हैं। विकारी कितने होते हैं? तो विकारियों की संख्या अगर पूछी जाए तो विकारियों की संख्या होती है 4, ठीक है। कौन कौन से विकारी होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये हमेशा विकारी होते हैं। ये लिंग वचन कारक के आधार पर बदल जाते हैं ये, है ना। हम बात करें अविकारी की, अविकारी, है ना, जिनको हम अव्यय कह रहे थे, अविकारी को हमने अव्यय भी कहा था, है ना। इनकी बात करें तो इनमें एक होता है क्रिया विशेषण, है ना, समुच्चय बोधक, ठीक, एक होता है संबंध बोधक, है ना, एक होता है विस्मयादि बोधक। तो अविकारी शब्दों की बात करें तो अविकारी शब्दों की संख्या भी जो है, अविकारी शब्द जो होते हैं वो कितने होते हैं बेटा? वो भी 4 होते हैं। अविकारी शब्दों के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं, है ना। तो हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे अपनी क्लास है उसमें हम संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, है ना, समुच्चय बोधक, सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। ये हमारी ग्रामर का मूल पोर्शन आएगा, इसमें हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। ये चीज़ें भी हमें आगे पढ़नी है, ठीक है। तो इन सबको हम, ये एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं, है ना। कौन सा अविकारी है? तो अव्यय अविकारी है, जिसमें 4 चीज़ें शामिल हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, है ना। विकारी कितने होते हैं भैया? वो भी 4 होते हैं, 4 प्रकार होते हैं इनके, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इन सबको हम विकारी बोलते हैं, ठीक। अब देखो, जैसे मैंने आपको क्या बताया था, है ना, जैसे मैंने अभी आपको बताया है बेटा कि ये विकारी शब्द जो होते हैं वो लिंग वचन कारक के आधार पर बदल जाते हैं, है ना। अब कोई संज्ञा है, जैसे मान लो कोई नाम है, संज्ञा में, संज्ञा का मतलब होता है नाम, नाम जेंडर के आधार पर बदल जाता है। जैसे मैंने कहा राम, पुल्लिंग है या नहीं है? पुल्लिंग है। फिर मैंने कहा सीता, स्त्रीलिंग है या नहीं है? ठीक है, चलिए। फिर मैंने कहा देखिए बच्चा, एक वचन है या नहीं है? फिर मैंने कहा बच्चे, बहुवचन है या नहीं है? तो वचन के आधार पर चेंज हो रहा है ना।
ठीक है। फिर मैंने कहा मेरा, एक वचन है, सर्वनाम की बात कर रहे हैं हम, मेरा एक वचन है। फिर मैंने कहा मेरे, बहुवचन है, क्रिया बदल जाएगी, जाता है या जाता पुल्लिंग है ये, जाति स्त्रीलिंग है ये, है ना। तो इसी तरीके से आप समझ सकते हो, चाहे आप सेंटेंस के माध्यम से समझ लें या शब्दों के माध्यम से समझ लें, है ना। जैसे संज्ञा बदलेगी ये शब्द बदल जाएंगे, सर्वनाम बदलेगा ये शब्द बदल जाएंगे, है ना। जैसे लिंग इनका चेंज होगा सब बदल जाएंगे ये, ठीक है भाई। मैंने लिखा एक सेंटेंस की, अगर मैं बात कर लूँ, अभी और चीज़ें देख लो आप। मैंने लिखा काला घोड़ा दौड़ रहा है। समझो, देखो अगर मैं जेंडर बदलूंगा ना, ये जो घोड़े की विशेषता क्या है कि वो काला है, विशेषण है ना, ठीक है। दौड़ रहा है ये क्रिया है। जैसे मैं जेंडर बदलूंगा चीज़ें बदलनी शुरू हो जाएंगी। मैं यहाँ जेंडर बदलूंगा तो क्या लिखेंगे, काली घोड़ी दौड़ रही है। अब एक बात बताओ मुझे, जैसे जेंडर बदला, वचन बदला, जेंडर बदला, जैसी जेंडर बदला विशेषण बदला या नहीं बदला। भाई घोड़ा सा घोड़ी हुआ तो आप देखो काला सा काली हो गया, विशेषण बदल गया, क्रिया भी तो बदल गई। दौड़ रहा है पुल्लिंग में, दौड़ रही है स्त्रीलिंग में। इसका मतलब जैसी जेंडर बदला है वैसे विशेषण और क्रिया दोनों बदल गए, ठीक है ना, जेंडर के आधार पर, है ना। देखिए बात कर लें, क्रिया की बात हो गई, विशेषण की बात हो गई, है ना। सर्वनाम की बात करें, मेरा भाई, देखो, या मैं जा रहा हूं। क्रिया को देखो ध्यान से, मैं एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन की है ना। मैं को बदल दो आप, हम जा रहे हैं, क्रिया बदल गई। सर्वनाम भी तो चेंज हो गया, ये मैं एक वचन है ना, हम बहुवचन है ना। जैसी वचन बदला क्रिया का वचन बदल गया। तो याद रखें ये शब्द चेंज होते रहेंगे, बदलते रहेंगे। इन सभी शब्दों को हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं बेटा हम विकारी शब्द। ये चार होते हैं, सभी संज्ञाएं विकारी होती हैं, सभी सर्वनाम विकारी होते हैं, सभी क्रियाएं विकारी होती हैं, सभी विशेषण विकारी होते हैं, है ना। अब बात कर लो, देखो अविकारी शब्दों की, है ना। बाकी डिटेल में हम संज्ञा से अव्यय तक का चैप्टर पढ़ाएंगे, उसमें हम अपने टॉपिकों में सब क्लियर कर लेंगे अविकारी शब्दों की। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं समुच्चय बोधक क्रिया विशेषण की। क्रिया विशेषण में मैंने लिखा श्याम, पुल्लिंग है, देखो, तेज दौड़ता है, श्याम तेज दौड़ता है। फिर मैंने लिखा राधा तेज दौड़ती है। यहाँ पे ध्यान दो, दौड़ता है क्रिया पुल्लिंग में है, ये दौड़ती है क्रिया स्त्रीलिंग में है। श्याम के साथ दौड़ता है और राधा के साथ दौड़ती है ना। जेंडर तो बदला, क्रिया भी बदल गई, लेकिन कौन सा शब्द जो नहीं बदला, वो है क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द, क्रिया विशेषण, अर्थात तेज शब्द, ये नहीं बदला, है ना। चाहे राधा की बात कर लो, चाहे मोहन की बात कर लो, है ना। अगर वचन भी बदल दोगे, ये दोनों एक वचन है, बहुवचन बदल दोगे, है ना। बच्चे, वचन भी अगर बदल दोगे, देखो बच्चे तेज दौड़ते हैं, बच्चे तेज दौड़ते हैं। क्रिया बदल गई, वचन बदल गया, ये एक वचन था, ये एक वचन था, ये बहुवचन में आ गया, लेकिन तेज शब्द नहीं बदला।
इसका मतलब ये है कि दौड़ने की विशेषता बता रही है। तेज शब्द ये क्रिया विशेषण है और ये कभी नहीं बदलेगा, ये वैसा का वैसा ही रहेगा। इसलिए तेज शब्द क्या है, इसमें अव्यय है, अविकारी शब्द है ना, क्रिया विशेषण शब्द है। मैं डिटेल में बताऊंगा आपकी जब मैं चैप्टर में इन सब चीज़ों को, एक टॉपिक को आपको क्लियर कराऊंगा, ठीक है। अब बात करें दूसरे वाले की, समुच्चय बोधक की, है ना। समुच्चय बोधक की देखो, समुच्चय बोधक का मतलब क्या है, जोड़ने वाले शब्द। जैसे राधा और सोहन पढ़ रहे हैं। देखिए दो हो गए, बहुवचन हो गया, क्रिया बहुवचन क्या आएगी, पढ़ रहे हैं। और शब्द ने इन दोनों को जोड़ा है, नहीं बदला। दोनों इसमें देखिए ये एक वचन है, ये भी एक वचन है, दोनों मिलाकर बहुवचन हो गए, क्रिया बहुवचन क्या आएगी, ये स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है। अगर मैं दोनों को पुल्लिंग बना दूं, है ना, सोहन और मोहन पढ़ रहे हैं, है ना, दोनों का वचन एक सा है, लेकिन समुच्चय बोधक शब्द क्या है इसमें, और शब्द, ये नहीं बदल लिया। इसका मतलब ये शब्द क्या है ना, ये अव्यय है, अविकारी शब्द है ना। संबंध बोधक की बात करें, जो अंग्रेजी में प्रीपोजिशन वाली हम बात करते हैं, है ना। पुस्तक कमरे में रखी है, देखो पुस्तक कमरे में रखी है, पुस्तक एक वचन है, पुस्तकें कमरे में, है ना, कमरे में या अलमारी में, कुछ भी कह दो, रखी हैं। अब इसमें देखो पुस्तक एक वचन थी, बहुवचन के रूप में आ गई, क्रिया एक वचन की थी, बहुवचन में आ गई, में शब्द जो है वो नहीं बदलेगा। ये क्या है, ये संबंध बोधक है ना। बाकी डिटेल में हम देखेंगे और, है ना। ऐसी विस्मयादि बोधक में आ जाओ, विस्मयादि बोधक में, है ना, जैसे सुना होगा तुमने, अरे बच्चे चुप हो जा। देखो ये बच्चे एक वचन शब्द में आया है ना। अगर मैं कहूं अरे बच्चों चुप हो जाओ, है ना, तो यहाँ पर विस्मयादि बोधक शब्द है। ये एक वचन में हो या बहुवचन में हो, ये कभी नहीं बदलेगा। चाहे आप जेंडर बदल के देख लो, है ना, जेंडर बदल के देख लो, जैसे तुमने बहुत सारी चीज़ों को देखा होगा, है ना। तो विस्मयादि बोधक शब्दों में वो चीज़ें नहीं, विस्मयादि बोधक शब्द कभी नहीं बदलते, इसलिए विस्मयादि बोधक शब्द जो है वो अव्यय होते हैं, है ना, ठीक है। विस्मयादि बोधक शब्द जो है वो कैसे शब्द होते हैं, है ना, जैसे हम बोलते नहीं कि अरे मैया, अरे बहना, है, ये अरे शब्द जो मैं लगा रही हूँ, हम पुकारने के लिए लगा रहे हैं, संबोधन के लिए लगा रहे हैं, ये कभी नहीं चेंज होंगे, कभी नहीं बदलेंगे, ठीक है। तो आज हमने अपनी इस वीडियो में पढ़ा विकारी और अविकारी शब्दों के बारे में। आप सबको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं आई है, कोई दिक्कत है तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप लिख भी सकते हैं, मैं और उन पर ध्यान दूंगा ताकि मैं आपको और अच्छे से बता सकूँ, है ना। वीडियो को पूरा देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।